प्यारे दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उस पर बात करना चाह रहा हूँ, जो कि है हमारी नींद। अगर हमको ढंग से नींद ना आवे तो हमारा अगला दिन भी खराब हो जाता है। और कई दफ़े क्या होता है कि लोग इसके लिए नींद की गोली भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नींद नहीं आती। ऐसा मेरे साथ भी 2-4 दफ़े हुआ कि मैंने नींद की गोली खाई और फिर भी मेरे को रात में नींद नहीं आई। अभी कुछ दिन हुए मैंने एक सत्संग ज्वाइन किया, जिसके गुरु लोगों की फ़ोटो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। बगल में मेरे मदर फादर का फ़ोटो है जो माला चढ़ा हुआ है, बाकी गुरु लोगों के उस पर वो माला नहीं है, क्योंकि गुरु लोग हमेशा ये जीवित ही माने जाते हैं। इनका केवल देह का अंत होता है, बाकी इनकी आत्मा रहती है और वो बाकायदे सक्रिय होती है। तो उस सत्संग की उसमें प्रार्थना उसको मैंने सुनते थे, करते थे। तो वहाँ पर जब चिंतन की बात हुई कि जब आप खाली समय में हों तो गुरु का चिंतन करें, तो मैंने सोचा कि ये चिंतन करने की जो बात है, इसके लिए जब हमको नींद नहीं आ रही है तो उस समय हम चिंतन कैसे करें। तो मैंने सोचा कि ये जो प्रार्थना इसकी है, जो गुरु के महिमा के ऊपर है कि गुरु किस तरीके से क्या काम करता है संसार में, ईश्वर किस तरीके से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और उसको आदमी को रहना चाहिए, संसार के रिश्ते नाते कैसे होते हैं, इन सब के बारे में वो प्रार्थना है। थोड़ा सा हिंदी में है, आप चाहेंगे तो उसको अगर हिंदी आती है तो अच्छे से समझ सकते हैं। और उस पर जब आप ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और मैं उस प्रार्थना को आपको सुनाना चाहता हूँ, तो मैं सुना रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये हमारे सत्संग के गुरुजी हैं, जिनका ये सत्संग है, और इसकी प्रार्थना इसी छोटी सी बुकलेट के अंदर लिखी हुई है। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, गा कर के जिस तरीके से संगीत में उसको गाया जाता है, मैं उसको सुनाता हूँ। हे दीन बंधु दयालु गुरु, के ही भांति तब गुण गाऊं मैं, तुम्हारे पवित्र चरित्र के ही विधि नाथ कही के सुनाऊं मैं। जिह्वा अपावन है मेरी, गुरु नाम कैसे लीजिए। मन फंस रहा भव जाल में, वह किस तरह प्रभु दीजिए। धन धान्य माया रूप है, क्यों कर निछावर कीजिए। संसार सागर में फंसा गुरु, ध्यान कैसे कीजिए। तन कैसे अर्पण कर सकूं,
यह तो महापापी अधम धन धान्य और मन दे के गुरु तुमसे नहीं उद्धार हम। श्रद्धा सुमिरनी भेंट करी मैं दीन हो चरणों पड़ा। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, आपका है आसरा। भव सिंधु में हूँ फंस रहा, गुरुदेव मुझे उठाइए। गही बाह दीना नाथ अपराधी को पार लगाइए। जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे। तेरा भिखारी तुम बिना प्रभु, आसरा किसका करे। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु, मैं अधम तुम नाथ हो। मैं हूँ अनाथ कृपा निधान, तो तुम अनाथों के नाथ हो। माता पिता सुत भ्रात भार्या, कोई साथ न जाएंगे। उस पाक कुंभी नरक में को ईना हाथ बटाएंगे। यह सोच के तब शरण आया, अब ठिकाना है नहीं। बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं। ईश स्तुति। हे जगनायक विश्वविनायक, हे जग जीवन के जन, हे दुख भंजन जन मन रंजन। जय जय आनंद के घन हे। गुरु पितु माता
सब जग त्राता, मनुज रूप नर नागर हे निर्गुण है निराकार, प्रभु निर्भय निगम निरंजन है। व्यक्त तुमी अव्यक्त तुमी हो, सतचित आनंद रूप विभो, गुणागार गोतीत अगोचर, अनुभव गाम्य अजेय प्रभु, सबके स्वामी अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर है, करुणा सागर सब गुण आगर, सतचित प्रेम निकेतन हे जगनायक विश्वविनायक, हे जग जीवन के जन हे दुख भंजन जन मन रंजन, जय जय आनंद के घन है। ये जो प्रार्थना है, इसको करने के बाद हम लोग वहाँ पर सत्संग में ध्यान में चले जाते हैं। हमारी आंखें बंद होती हैं, हम ऐसे बैठे होते हैं कि हम हिले डुले नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है शरीर एकदम फ्रेश हो जाता है, एनर्जी से भरपूर हो जाता है। और ये चूँकि जब हमने रात में इसको सोने के टाइम पे जब हमने महसूस किया कि थोड़ा सा थकावट सी महसूस हो रही है, नींद नहीं आ रही, तो मैंने इस प्रार्थना को अपने मोबाइल में जो है उसको स्टार्ट करके और छोड़ दिया। तो प्रार्थना चलते चलते कब हम सो गए हमको पता ही नहीं चला। और ऐसा मेरी पत्नी ने भी महसूस किया कि जिस दिन ये प्रार्थना चलाने के बाद हम लोग सोए, उस दिन नींद इतनी अच्छी आई कि सुबह 4:00 पर जो है आँख खुली और बिल्कुल फ्रेश महसूस हुआ। तो ये मैं अपना जो अनुभव है ये आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि कोई भी प्रार्थना यही प्रार्थना करी जाए। अगर कोई दूसरे धर्म के या मजहब के हैं तो वो अपनी जो भी प्रार्थना उनको पसंद आती है, जो भी प्रार्थना उनको ऐसा लगता है कि जिसमें हम प्रार्थना करते करते अपना जो है अस्तित्व बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं खो गया, कहाँ खो गया, तो उसको वो कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि यही प्रार्थना करी जाए। तो भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसको अपने अनुभव इसका देखें और देखने के बाद जो है हमारे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव को हमको बताएं, जिससे कि हमें भी पता लगे कि हमारे किन किन मित्रों को लाभ हुआ या कैसा महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो और जो है आप बढ़िया से रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।
और जो है आपको ईश्वर का स्नेह प्राप्त होता रहे, आपके परिवार में जो है सब सुखी से रहे। धन्यवाद।